Sorry for that abrupt ending of the lecture. My lappy needed some reviving. Anyway, we can start with Klinefelter syndrome again. तो Klinefelter syndrome में क्या हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया. अब मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन के वक्त भी कि जो मेलनेस का कैरेक्टर है वो क्यों आता है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, just the presence or absence of Y chromosome will decide the characteristic of male. तो एक भी Y क्रोमोसोम आ गया तो मेल कैरेक्टर तो रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो X क्रोमोसोम है तो नेचुरली कुछ तो गड़बड़ होगी. तो पहले देख लेते हैं ऐसा हुआ क्यों. XY या XX की जगह ये XXY कैसे बना. So this is due to union of a non-disjunct XX egg and a normal sperm or a normal eggs with abnormal XY sperm. बात समझ में आई आपको. देखो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हो सकता है कि एग एबनॉर्मल है, या तो हो सकता है कि स्पर्म एबनॉर्मल है. तो अगर लेट मी राइट दिस फर्स्ट, या तो हो सकता है कि स्पर्म एबनॉर्मल है. अब जो अगर एग एबनॉर्मल है तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ एक्स, देखो नॉर्मल एक्स वो हेप्लॉइड होना चाहिए क्योंकि वो गैमेट है, पर यहाँ पे एक्स एक्स हो गया एग. क्यों एक्स एक्स हो गया, क्यों एक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हुआ है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम. क्या है ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम. अब याद करो कि जब आपका सेल डिवीजन होता है, मियोसिस की बात हो रही है, तो मियोसिस में भी क्या होता है, मेटाफेज होता है. तो ये आपका सेल है और ये आपके क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे ऐसे. मेटाफेज में क्या होता है, दे कम एंड लाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, और बाद में क्या होगा, एनाफेज आएगा. तो एनाफेज में क्या हो जाएगा, एनाफेज में ये सारे माइग्रेट कर जाएंगे. पहले नॉन डिसजंक्शन होगा, मतलब पहले वो अलग होंगे और ये चले जाएंगे पोल्स में. अब समझो ये जो नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये वाला सेपरेट हुआ ही नहीं और पूरा का पूरा यहाँ पे चला गया. समझ में आया. तो यहाँ से जो एग बनेगा वो एक्स नहीं बनेगा, वो कैसा बनेगा, एक्स एक्स बनेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस चिल्ड्रन. Yes, ma'am. ये हो गया है नॉन डिसजंक्शन Yes. क्रोमोसोम. तो अगर एग का हुआ तो एग एबनॉर्मल, अगर जो स्पर्म का हुआ तो स्पर्म एबनॉर्मल. तो नॉर्मल स्पर्म कैसा होता है, वाई, पर यहाँ पे तो एबनॉर्मल स्पर्म आ गया. कैसा, मतलब नॉर्मल स्पर्म या तो वाई होगा या तो एक्स होगा. यहाँ पे स्पर्म में क्या आ गया, दोनों ही साथ में आ गए, एक्स वाई आ गया. तो जब एक्स वाई वाला स्पर्म नॉर्मल एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो भी क्लिनफिल्टर्स हो सकता है, या तो नॉर्मल स्पर्म एबनॉर्मल एग के साथ फर्टिलाइज कर रहा है तो भी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम पॉसिबल है. इतना क्लियर बच्चों. Yes, ma'am. ओ, Yes, ma'am. तो इन दिस Yes. क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे 46, पर हो कितने गए, 47. 47. अच्छा बताओ ये एन्यूप्लॉइडी है या पॉलीप्लॉइडी है. Poly. Polyploidy. पॉली है पक्का, Aneuploidy. एन्यूप्लॉइडी. एनियो तो वापस से अपना ओरिएंटेशन चेक कर लो, कहाँ से शुरू किया था हमने, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसमें अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. और भी कोई बोलो, मैं ही बकबक किए जा रही हूँ. कौन से दो, Aneuploidy and polyploidy. Poly. और फिर
यहाँ पे हमने कितने पढ़े? एक पढ़ा था डाउन सिंड्रोम wrong, और दूसरा ये पढ़ा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे हो गया XXY और यहाँ पे था ट्राइसोमी and most 21st क्रोमोसोम। ठीक है, अभी हम एनीप्लॉइडी पे ही हैं, अभी हम पॉलीप्लॉइडी पे गए ही नहीं हैं। स्लाइड दिख रही है क्या मेरी? yes, तो यहाँ Yes, पे ma'am. हो गया 2n+1, वो जो पहले वाला था वो भी ऐसा ही था। सो दिस इज नाउ 47 क्रोमोसोम्स 2n+1। अब ये जो इंडिविजुअल होगा ये कैसा होगा? देखो ओवरऑल तो ये मस्क्यूलाइन है, मेल है, क्योंकि इसके अंदर वाई क्रोमोसोम है, पर इसमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी हैं। फेमिनाइन कैरेक्टर्स कौन से? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो क्योंकि इसमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी हैं, जो एक्स वाई का रेशियो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए, पर यहाँ हो गया है 2:1। तो ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे? स्टेराइल। इनका स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो Yes, अभी ma'am. हमने इनका एक ही सिम्टम देखा है कि भाई ये स्टेराइल होंगे और है तो मेल, पर इसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी है। तो अब इसका कैरियोटाइप भी देख लो, सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर दिस XXY। याद रखना Y क्रोमोसोम छोटा होता है, X क्रोमोसोम बड़ा होता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी। तो यहाँ पे फ्रंटल बाल्डनेस एब्सेंट होती है। ये जो फ्रंटल बाल्डनेस है ना, ये मेलनेस का कैरेक्टरिस्टिक है। कहाँ गई फ्रंटल बाल्डनेस? यहाँ पे जो आदमी होते हैं ना वो गंजे होते हैं आगे से, इट इज अ वाई लिंक्ड ट्रेट। फिर दूसरा ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मस्टैच, ये भी एक वाई लिंक्ड ट्रेट है। तो यहाँ पे दाढ़ी नहीं आएगी क्योंकि XY क्रोमोसोम का रेशियो सही नहीं है। वाई क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है पर रेशियो सही नहीं है। टेंडेंसी ऑफ फ्यूअर चेस्ट है, तो मेलनेस का कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारे चेस्ट है। शोल्डर्स मेल के ब्रॉड होते हैं, यहाँ पे नैरो हो गए। ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है। वाइड हिप्स फीमेल के होते हैं क्योंकि उनका पेल्विक गर्डल वाइड है, क्योंकि आगे जाके उनके यूटेरस को बड़ा होना है प्रेगनेंसी के वक्त। प्यूबिक हेयर का जो पैटर्न है वो मेल्स का अलग होता है और फीमेल्स का अलग होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो जो मोन्स प्यूबिस होता है वजाइना के ऊपर, वैसा पैटर्न है इसका। हालांकि टेस्टिस तो प्रेजेंट है, पीनिस भी प्रेजेंट है, टेस्टिस भी प्रेजेंट है, बट द टेस्टिस आर स्मॉलर इन साइज। और क्या होगा? आर्म्स और लेग्स इनके लंबे लंबे होंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है थोड़ा सा उसका रेशियो गड़बड़ हो जाता है, तो इनके आर्म्स और लेग्स कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। क्लियर है इसके सिम्टम्स? आगे जाने दूं? yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा आपका आ गया है टर्नर सिंड्रोम। मुझे बताओ ये एनीप्लॉइडी लग रहा है पॉलीप्लॉइडी लग रहा है? देख के बताओ। इट इज Poly, polyploid, कॉज्ड बाय एक्सपोजीनोटाइप। क्या लग रहा है? Polyploidy. कैसी polyploid, पॉलीप्लॉइडी बच्चों? 2n-1 45 क्रोमोसोम्स। मैंने क्या बोला था? पॉलीप्लॉइडी में मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे। मतलब अगर 46 नॉर्मल है तो उसमें या तो 48 होना चाहिए, या तो 44, या तो 42, या तो 50, ऐसे जाएगा। अगर आप ये वाली चीज देखो तो इट शुड बी आइदर 2n+2 और इट शुड बी 2n-2। यहाँ पे क्या आ गया है? 1। 2n-1, तो ये क्या है? any, एन्यूप्लॉइडी ही है, पॉलीप्लॉइडी नहीं है। क्यों होता है ये? इट रिजल्ट्स फ्रॉम यूनियन ऑफ एबनॉर्मल ओ एग विथ अ नॉर्मल एग स्पर्म और अ नॉर्मल एग सैक विथ अ एबनॉर्मल ओ स्पर्म। सिंपल सी बात है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis हो रहा था तो देखो ये आपका सेल है, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स थे,
तो क्या हुआ, ये क्रोमोसोम तो अलग हुआ पर ये क्रोमोसोम पूरा का पूरा यहाँ चला गया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। तो ये जो एग बना उसमें एक भी एक्स क्रोमोसोम नहीं आया, एग खाली है अंदर से, एक भी क्रोमोसोम नहीं है उसमें। तो ऐसा ऐसा एबनॉर्मल क्रोमोसोम, ऐसा एबनॉर्मल एग जिसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि डिसजंक्शन के वक्त ये दोनों यहाँ चले गए, यहाँ कुछ भी नहीं आया। तो ये जब नॉर्मल स्पर्म के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्सो बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एग तो सही था पर जो स्पर्म था वो खाली था, क्योंकि ये वाला हादसा स्पर्म के साथ हो गया, तो भी जाइगोट कैसा बना, एक्सो बना, क्योंकि स्पर्म बिना कोई क्रोमोसोम लेके आया था। समझ में आई बात? Yes. Yes. ओके, सो दैट इज टर्नर्स सिंड्रोम। तो इसको भी मैं कहाँ लिखूंगी, इसको भी मैं एन्यूप्लॉइडी में लिखूंगी, टर्नर्स सिंड्रोम। और यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सओ। तो ये 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, या तो मैं एक्सओ लिख दूं या तो मैं इसको लिखूं 45 प्लस 2n-1, ठीक है, या तो मैं इसको लिख दूं 44 प्लस एक्सओ। ओके, क्लियर है ना बच्चों प्रेजेंटेशन इसका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ऐसे जो, क्योंकि यहाँ एक्सो देखो मैंने बताया था कि वाई क्रोमोसोम डिफाइन करता है मेलनेस को, तो यहाँ वाई क्रोमोसोम्स तो है ही नहीं, तो ये क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, Female. फीमेल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ Female. वाई क्रोमोसोम नहीं है। पर ये फीमेल्स कैसी होंगी, स्टेराइल होंगी, क्योंकि जो रेशियो चाहिए फीमेल के लिए वो 2 चाहिए, 2 एक्स क्रोमोसोम चाहिए, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसकी जो ओवरीज होती है ये रूडिमेंट्री होती है। रूडिमेंट्री मतलब छोटी छोटी और नॉन फंक्शनल, एग ही नहीं बनेगा प्रॉपर। और यूटेरस भी कैसा होता है, यूटेरस होता है स्मॉल। सिम्टम्स याद रख लेना। तो यहाँ पे ये इसका जो कैरियोटाइप है, इसमें देखो बाकी सब कुछ सही है, ऑटोजोम्स सारे सही है, सेक्स क्रोमोसोम में क्या हो गया, One एक्स missing है. क्रोमोसोम तो है पर वाई क्रोमोसोम है ही नहीं यहाँ पे, ये छोटा वाला जो टेढ़ा टाढ़ा वाई क्रोमोसोम होना चाहिए था ना, वो है ही नहीं। कभी कभी आपको कैरियोटाइप दे देंगे और बताएंगे कि आप बताइए ये कौन सा डिजीज है, तो कैरियोटाइप देख के समझ पाओगे क्या कि कौन सा डिजीज है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे Yes. देखो एक्स है, वाई गायब है। अभी एंड में मैं आपको कैरियोटाइप्स दिखाऊंगी, मुझे बताना, ऐसे ही रैंडमली कोई भी कैरियोटाइप दिखाऊंगी, बताना मुझे कि ये कौन सा डिजीज है, ठीक है। सो अगेन दिस इज एक्सो, ये सारे जो डायग्राम्स हैं ये अच्छे से देख लो। अब यहाँ पे भी देखो सिम्टम्स क्या होंगे, शॉर्ट स्टेचर, हाइट कम है, चीनियो मीनियो जैसे कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर, मंगोलियन रेस का जो फीचर होता है ना, छोटी छोटी आंखें, वो, लो हेयर लाइन, ज्यादा हेयर ग्रोथ, फीमेल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, ज्यादा हेयर ग्रोथ कहाँ पे, आई लैशेज में, बालों में, हेयर के बाल। देन फोल्ड ऑफ द स्किन, इनकी जो नेक है ना वहां पे आपको एक्स्ट्रा फोल्ड्स दिखेंगे स्किन के। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयोर्टा, एयोर्टा क्या है, एयोर्टा वो वाला मेन ब्लड वेसल है जो प्योर ब्लड वेंट्रिकल में से लेके और पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है ना। मुझे बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है? Left. Left side. ये Left आपका side. लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल या तो एट्रियम, और ये राइट। और यहाँ से प्योर ब्लड लेके जाने वाला जो वेसल है वो है एयोर्टा, बड़ा वेसल होता है क्योंकि ये जाके सबको ब्लड सप्लाई करेगा ब्रांचिंग करके, तो इसका जो डायामीटर है वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। थॉरेक्स का शेप कैसा है, शील्ड शेप, शील्ड मतलब ऐसा ट्रायंगुलर शेप, वाइडली स्पेस्ड निपल्स, ये लैटरली ज्यादा चली गई, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट,
एल्बो डिफॉर्मिटी, आप किसी किसी के एल्बोस का शेप देख सकते हैं, वो थोड़ा सा अटपटा होता है क्योंकि यहाँ एल्बो में क्या होता है, यहाँ पे दो बोन्स जॉइंट होते हैं आके, कौन से, यहाँ पे आएगा ह्यूमेरस और यहाँ पे दो आएंगे रेडियस और अल्ना। तो ये जो आर्टिकुलेशन है यहाँ पे कोई डिफॉर्मिटी है। शॉर्टन्ड मेटाकार्पल 4, आपकी जो हैंड्स हैं उसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, और उनके फॉर्मूला क्या है बताइए, जल्दी जल्दी सबको पता होना चाहिए ये। कम ऑन, एटलीस्ट वन स्टूडेंट। 7 3 2 2 3 3 3 3 3 ठीक है, तो यहाँ 2 मेटाकार्प, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, बाकी सब जगह 3 3 3 है। बात वैसे यहाँ डिजिट्स की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी मेटाकार्पल्स की। तो जो मेटाकार्पल है 4th में वो थोड़ा सा शॉर्टन्ड है, यानी उनका जो हाथ है ना वो भी डिफॉर्म्ड होगा। फिंगर के नेल्स कैसे होंगे, छोटे होंगे। ब्राउन स्पॉट्स होंगे जिनको नेवी बोलते हैं, पूरी बॉडी पे ब्राउन स्पॉट्स होंगे क्योंकि इनकी ओवरीज रूडिमेंट्री थी, इसलिए इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी गड़बड़ होगा। छोटी छोटी ओवरीज होंगी, यूटेरस भी छोटा सा ही होगा। क्लियर सिम्टम्स? yes अगर आपको ये सिम्टम्स लेबल करके ना दिखाए जाए, खाली पिक्चर दे दिया जाए, तो भी आप बता पाएंगे कि ये किसका पिक्चर है, टर्नर्स का है या क्लिनफेल्टर्स का है या डाउन का है, बता पाएंगे या नहीं? Yes. फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, थैलेसेमिया। जस्ट गिव मी अ मिनट।